हाँ देखो जी करारनामे हैं। थोड़ी प्रदासी हो। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम महंत कमलजीत सिंह शास्त्री है। जी मैं निर्मल संप्रदाय से हूँ। पापा जी, कल आपके डेरे के बाहर कुछ लोगों द्वारा धरना लगाया गया जी। और ये आरोप लगाया गया कि ये जमीन आप द्वारा बेची जाने की कोशिश की जा रही है। ये ज़मीन जो बेच रहे हैं, आप जाएंगे तो डीसी मैडम के पास और कमिश्नरेट के कमिश्नर हाउस में जो इसका काउंसिल का है उनके पास जाकर आपको पता लग जाएगा। फाइल निकालिए, देखिए कौन बेच रहा है। जी। हमारा कोई देन लेन नहीं है उसमें, हम तो बचाने के लिए आए हैं यहाँ। ऐसा आरोप भी उन द्वारा लगाया है कि 5 लोगों को आप द्वारा बंधक बनाया गया है। ना तो यहाँ 5 लोग थे। 2017 से जहाँ मैं चला आ रहा हूँ, जी। आपको मैंने दिखाया भी था। ये देखिए, ये जो है ना, ये उस समय की ये है उसकी फर्द है जमाबंदी की। इसमें इंक्लूड है मेरा नाम। यहाँ देखिए 2017 में मैंने केस किए हैं सबके ऊपर। जी जितने मैटर है लड़ने वाले वो तो मैं ही कर रहा हूँ। तो यहाँ और कौन आ गया यहाँ बैठने के लिए? उन्होंने द्वारा ये बोला गया कि आप पर भी कोई मामले दर्ज हैं। मेरे ऊपर मामले दर्ज हो सकते हैं क्योंकि वो पावरमैन लोग हैं, लेकिन उससे पहले FIR उनके ऊपर दर्ज है। ये पड़ी, ये FIR जो है उनके ऊपर दर्ज है। इसमें 10 लोग इंक्लूड हैं। 10 लोग में कौन कौन है मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। जो ज्ञानदेव सिंह हैं वो भी हैं चोरी के मामले में। और ये देखिए, फिर उसमें जसविंदर सिंह है, प्यारा सिंह जो कल यहाँ बैठे थे, और गुरचरण सिंह है, सुरजीत सिंह है, देवेंद्र सिंह है, महंत ज्ञानदेव सिंह ये भी बेची हैं। दर्शन सिंह भी बेचा है, शास्त्री जो अपने आप को कहता है। अन्य 2 व्यक्ति और हैं। ये 10 लोगों के ऊपर FIR हुई वाराणसी में। और जब इनको पता लगा तो मैं यहाँ पंजाब आ गया थोड़ा व्यवस्था देखने के लिए। तो इन्होंने मेरे वहाँ ना रहते हुए वो एक पर्चा मेरे ऊपर करवा दिया। और उसमें कुछ नहीं है, सैन श्री महंत साहब जी के हैं, वो वहाँ के अध्यक्ष हैं और मैं वहाँ का सेक्रेटरी हूँ, सचिव हूँ। वो संस्था का एक नियम है कि सचिव के पास ही सारे जितने अधिकार सुरक्षित हैं। तो इनको लगा कि ये संस्था जो है ये बेचना चाहते थे उसको वाराणसी में, हमने बेचने नहीं दिया। तो पहले इन्होंने रजिस्ट्री की, उसकी कोशिश की, 3 करोड़ 80 लाख में सौदा किया वाराणसी में। जब हमको पता लगा तो हम लोग बैक में गए इनके। हमने इनको कहा भाई ऐसे क्यों कर रहे हो। फिर 5 करोड़ का सौदा हो गया, हमको 1 करोड़ की ऑफर दी इन्होंने। मैंने कहा भाई ज़मीन कभी बेची नहीं जाती, हम ऐसे नहीं हैं। साधु घर छोड़कर आ गए तो ज़मीनें क्या करेंगे बेचकर, कहाँ लेकर जाएंगे, किसके पास जाएगा धन जी। तो इन्होंने फिर वो मेरे ऊपर छोड़ दिया। मेरा वहाँ प्रस्ताव पारित किया, मेरे को सुरक्षित अधिकार दिए। उसी के बिहाफ पे मैंने यूपी गवर्नमेंट में जाकर एप्लीकेशन दी। फिर 11 करोड़ 53 लाख रुपए विधानसभा से पारित होकर फिर वो जो निर्मल मठ हमको मिला है वहाँ का भी मैं प्रबंधक चला रहा हूँ। इसी मामले तो बताओ इसी आप कह रहे हैं ना जो आपने पूछा है, इसलिए मैंने वो आपको इसी मामले के साथ जुड़ा हुआ कल की बात है जब संत समाज के लोग कह रहे थे जहाँ से आप लोग ट्रक भर भर के सामान ले गए हो। ट्रक क्या है, जहाँ कहाँ ट्रक ले गए? ट्रैक्टर वो ले गए, ट्राला वो ले गए। ट्रैक्टर जो हमारा मेरे नाम से है 3630 4x4 न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर है, और ट्राला है 16 फुटा। अब वो बताए ना क्या क्या चीजें हैं। और 13 हल एक सेट है, 9 हलों का एक सेट है, एक सुहागा है, और उसके साथ और भी अन्य उपकरण जो हमारे खेती के लिए यूज होते हैं वो यहाँ पड़े थे, तो वो सब लेकर गए यहाँ से। और फिर लोहा जो पाइपें थी, ये शेड हम बना रहे थे, ये शेड का जितना लोहा बचा हुआ था सब DVR तोड़कर ले गए। 19-20 लाख रुपया ले गए यहाँ से, जो खेती का आया हुआ था इस समय। तो उन्होंने तो छोड़ा ही कुछ नहीं है। अब फिर उल्टा चोर कोतवाल को ही डांट रहा है। जो रोप आप लगा रहे हैं वही वो लगा रहे हैं। तो वो बताएं ना, सच्चाई किसकी मानी जाए? सच्चाई तो आप प्रशासन उसका निष्कर्ष निकाल लेगा, CBI जांच हो जाए तो कहने क्या है। हमारी तो प्रार्थना है कि अमित शाह जी से, PM साहब से, कि यह जो हमारी संस्था है इसमें बहुत भूमाफिया घुस गए हैं, कृपया इसकी CBI जांच कराई जाए। जिस भी पुरुष का हस्तक्षेप हो उसके ऊपर बनती कार्रवाई करें। ये सुना कि नगर निगम से नक्शे भी पास करवाए जाए। नगर निगम में वो दर्शन सिंह शास्त्री करवा रहा है, और उसके साथ 2 लोग और। मैंने बताया पहले भाई आपको, एक इंद्रजीत सिंह कालो है, एक जोहनप्रीत सिंह कालो है, और उसके पीछे संलग्न और भी बहुत लोग हैं। विवरण जरूरत पड़ने पर उनका भी जिक्र हो जाएगा, उनका भी आपको विवरण दे देंगे। तो मामले को
अच्छी स्तर से जांच कराएं, क्योंकि कौन बेचने वाला, वहीं बस दो ही काम है, डीसी साहब के जाना है और वहां जाकर नगर निगम में देखना है। जिन्होंने फाइल दी हुई है नक्शे बनाने की, उनको पता लग जाएगा कौन बेचने वाला है, कौन रखने वाला है। आपकी तरफ से संपर्क बिल्कुल नहीं है। हम मुलाकात करने की कोशिश हमने देखिए प्रभु, बात यह है कि हमने एक बार यहाँ बुलाया था उनको, उनके पास सामान नहीं था, वो नहीं आए। फिर जब हमारे बुलाने पर हमारे कार्यक्रम में उनके पास सामान नहीं है, तो जहाँ धरने देने के लिए समा कैसे हो गया, हमको ये भी चार्ज है। बात तो अभी डेरे की जमीन की आ गई, तो एक बार तो जाएंगे, प्रयास करेंगे। हम तो उनके आभारी हैं, और क्योंकि भाई वो उस परिवार से हैं जिन्होंने हमारी धरोहर को कायम किया है, तो हम इस ऐसे भाव में नहीं है कि नहीं जाएंगे इस उनके बात पास। को निश्चित किया जाएगा कि ये जमीन नहीं बिकेगी। बिल्कुल नहीं बिकेगी। जे मैं सभी को, पटियाला निवासियों को प्रार्थना करता हूँ, कर बंद कर प्रार्थना करता हूँ, यह जमीन कभी नहीं बिकेगी और हम बिकने भी नहीं देंगे। बाबा जी, कुछ जो भी हो जाए, ये हम विवाद चल रहा है, एक ही डेरे के दो लोगों का चल रहा है। देखिए जी, 2 डेरे हैं हमारे, सुदासर में है, एक ये है। जी, हमने एक प्रार्थना की थी कि ये जो यहाँ पार्किंग की बड़ी तंगी है, परेशानी है ना यहाँ एसी मार्केट के पीछे, तो यहाँ पार्किंग बना देनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम वहाँ 60 जो है शोरूम काटेंगे। तो शोरूम 60 जो काटेंगे, तो एक हमारे यहाँ के नेता हैं, 4-5 शोरूम उनके भी हैं बीच में, वो हमको बता